नमस्कार, सुराहीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। हल्द्वानी की एक महिला विशेष सामुदायिक व्यक्ति के साथ हुआ फरार। लालकुआं में बरसात के जल भराव में निरीक्षण करने उतरे एसडीएम मनीष कुमार। एसएसपी अल्मोड़ा की जनमानस से अपील, भारी बारिश के अलर्ट के दौरान पहाड़ों में गैर जरूरी यात्रा से बचे। भद्रोज खान पुलिस ने 5 दिनों से नाले में फंसी गाय को रेस्क्यू कर दिया जीवन दान। जल भराव से मिली निजात, नगर आयुक्त की मेहनत रंग लाई। बाजपुर में अजय भट्ट ने किया जल भराव क्षेत्र का निरीक्षण। अल्मोड़ा पुलिस का सत्यापन अभियान जारी। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी शहर के मुखानी थाने क्षेत्र की एक महिला विशेष समुदाय व्यक्ति के साथ फरार हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने मुखानी क्षेत्र का घेराव किया। इसी के साथ ही हिंदू संगठन के लोग भी मौजूद रहे और हिंदू संगठन द्वारा थाने को घेराव कर कहा, शहर में लगातार इसी तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। न ही पुलिस द्वारा सत्यापन किया जा रहा है और न ही कोई बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई है, जिसके चलते हिंदू संगठन के लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों की दुकानें बंद कराई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। क्षेत्र में मुखानी थाना क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में लगातार चाहे लव जिहाद की बात करें, चाहे बाकी मामलों की बात करें, ये जो महिला हैं गीता गुर्जर, ये महिला यहाँ से गायब हुई है और इनके खिलाफ मतलब जो इनके लेके गए हैं, इनके खिलाफ पिछले 1 माह से लगातार पुलिस के कांटेक्ट में है। बाकी चीज़ें हैं, उसके पास पुलिस भी जाती है लेकिन उसको अरेस्ट करके नहीं लाती है, दबिश देती है। उसके बाद इसके साथ इसके खिलाफ इनकी पत्नी की ओर से ही, जो भोजक जी हैं, इनकी पत्नी की ओर से एक तहरीर दी गई कि भाई इनके ये हमारे साथ गहने लेके गया है, सारी चीज़ बताने के बाद गहने लेके गया है और पत्नी की तरफ से रिपोर्ट, आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। कल एक लव जिहाद का मामला बिठोरिया में भी हुआ है, एक मामला और जगह भी है। मतलब इन सारी चीज़ों के बाद भी इस क्षेत्र में पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं और इन सब में कार्रवाई, जो लोग करने वाले हैं वो सब दुकानदार हैं, सारे अन्य समुदाय के लोग हैं, उसके बाद भी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। आखिर क्यों? बहुत 3-4 महीने का मामला हमारे मेरे वार्ड में ही है। एक की वाइफ जो है, उनको बीच में कोई हमारा विशेष समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई करके मुझे संज्ञान में आया। तो ये पता चला कि परसों रात से वो घर से गायब है। तो उसी संदर्भ में हम सब लोग संगठित होकर पूरे वार्ड में बहुत भयंकर वो हुआ था, लेकिन मैंने उसको रोक के हम कुछ लोग यहाँ पर आज थाने में आए हैं उसी तहरीर देने के क्या हुआ है, कैसे वो आएगी, कहाँ गई है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए सभी लोग आके अभी यहाँ पर हमारे सीओ साहब भी आए हैं और उनसे हमारी बात सभी बात कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। दिनों से जिस परिसर में हम खड़े हैं, यहाँ लगातार जो है लव जिहाद की घटनाएं आ रही हैं। आज भी ऐसा ही एक विवाद आया जहाँ हिंदू समुदाय से एक महिला जो है किसी मुसलमान के साथ, जो कोई मुसलमान जो है बरगला के ले गया अपने साथ। तो इसीलिए हम ये थाने का आज घेराव कर रखा है और पुलिस को ये चेतावनी है, यदि जल्दी से जल्दी वो महिला बरामद नहीं हो पाती तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जी हाँ, ये लगातार जहाँ हम लव जिहाद का जब उल्लेख कर रहे हैं तो ये टारगेटेड ही है। बार बार हिंदू समुदाय को उकसाया जा रहा है कि हम किसी अप्रिय घटना को अंजाम दें। फिर हल्द्वानी के लालकुआं क्षेत्र में भारी बरसात के चलते जगह जगह जलभराव हो गया। आपको बता दें कि बरसात और जलभराव के चलते कई कॉलोनियों में घरों के अंदर तक पानी घुस गया। वही जानकारी मिलते ही एसडीएम मनीष कुमार खुद पानी में उतरकर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने टीम के साथ लालकुआं के बजरी कंपनी, बंगाली कॉलोनी और राजीव नगर क्षेत्र में हो रहे जलभराव का स्थलीय निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये बजरी कंपनी में ये प्रतिवर्ष की ये समस्या है और यहाँ पे एक वन विकास निगम का डिपो है जिसका जो लो लैंड है काफ़ी, और यहाँ पे जब भी बारिश होती है पानी भरता है और पानी लोगों के घरों के सामने से होकर निकलता है। इसकी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में भी ये जाता है और दिक्कतें काफ़ी करता है। तो जो लोगों के यहाँ ने सुझाव दिया है कि वो जो पतली गली हम लोग यहाँ पर है, उस गली में अगर यूं पाइप डाल दिया जाए बड़ा खुदाई करके और इसके पानी की निकासी का 2-3 रास्ता बना दिया जाए तो इसका समाधान कुछ हद तक हो सकता है। हालांकि ये टेक्निकल डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा बताएगा और कल जिलाधिकारी महोदया ने इस संबंध में एक बैठक भी बुलाई है, तो इस बार उम्मीद है कि कोई न कोई समाधान इसका निकल जाएगा।
आगामी दिनों में मौसम विभाग द्वारा किए गए भारी बारिश के अलर्ट के दृष्टिगत एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा पर्यटक और जनता से अपील की गई कि मौसम के पुनर्मान को देखकर ही अपनी यात्रा का प्लान करें, साथ ही गैर जरूरी यात्रा करने से बचे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अगले 3-4 दिनों में अल्मोड़ा जनपद में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के द्वारा तीव्र बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है, कभी कभी हो सकती है। तो इसके लिए जो भी यहाँ पर आना चाह रहे हैं बाहर से, उनसे मेरा निवेदन है कि अगर कोई आवश्यक कार्य ना हो तो अल्मोड़ा अवॉइड करें आना, क्योंकि हो सकता है कि वो फंस जाएं और कुछ परेशानी हो सकती है। अगर आवश्यक कार्य हो फिर भी जो है मौसम के बारे में और सड़कों के बारे में सूचना जो है हमारे कंट्रोल रूम, जो पुलिस का कंट्रोल रूम है और आपदा कंट्रोल रूम है 9411112981, इस नंबर पे फ़ोन करके पता कर लें। मौसम विभाग से भी पता कर सकते हैं। और मेरा जनपद वासियों से भी अपील है कि आप लोग भी मौसम के जो बारिश है उसमें अपने कोई भी अगर बाहर निकलना चाह रहे हो बाहर जनपद में ही, तो कंट्रोल रूम से पहले से सूचना प्राप्त कर लें कि क्या सड़कें खुली हैं, सड़कें कौन कौन सी खुली हैं, और उसी हिसाब से हम लोग को सहयोग करें। अल्मोड़ा के भचरोज खान में 5 दिन पहले एक गाय सड़क से नीचे नाले में गिर गई, जो काफी कोशिश के बाद भी नाले से निकल नहीं पाई। जहां सूचना पर थाना अध्यक्ष भचरोज खान मदन मोहन जोशी, पुलिस बल व रस्सा आदि समेत बेजुबान गौवंश की जान बचाने तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां गाय को रेस्क्यू करने के लिए पुलिस बल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस टीम के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप गाय को रस्सों के सहारे रेस्क्यू कर सुरक्षित नाले से बाहर निकाला गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में इस बार भारी बरसात के बावजूद भी ज्यादा समय तक पानी एकत्र नहीं हुआ। इसके पीछे नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का सटीक मैनेजमेंट ही रहा, जो उन्होंने स्वयं फील्ड पर उतरकर समस्या को देखा, परखा और नगर निगम कर्मचारियों को दिशा निर्देश दे सारे प्लानिंग पर काम किया। आपको बता दें कि इस बार पूर्व में ही नाले और नालियों की सफाई करवा दी गई और अब जब मानसून सीजन अपने पूरे सवाब पर है, इससे निपटने के लिए नगर निगम द्वारा 45 नए कर्मचारी केवल नाले और नालियों की साफ सफाई करने के लिए लगाए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वर्षा ऋतु में भी कूड़ा प्रबंधन, कूड़ा कलेक्शन और ड्रेन्स जितने भी हैं उनको लगातार क्लीन रखना, ताकि वर्षा का पानी लगातार अपने गंतव्य को जा सके, ये हमारा प्रयास है। इसके लिए हमने 60 अतिरिक्त कर्मचारी लगाए हैं। कुल 115 कर्मचारी केवल हमारे ड्रेन को साफ करने में लगातार लगे हुए हैं। परिणाम स्वरूप हमें नैनीताल रोड, कालाढूंगी रोड और जो ऐसे मेजर जल भराव के क्षेत्र से अभी वहाँ पर बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। कहीं कहीं गलियों में, नालियों में, जहाँ गली मोहल्लों में जहाँ पर कहीं कोई मलबा रख दिया है, किसी ने निर्माण सामग्री रख दी है या रोड बैठ गई है, ऐसी जगहों में कोई समस्याएं आई हैं, उनका भी निदान करने का प्रयास कर रहे हैं हम। लेकिन हमारा पूरा फोकस है कि जो ड्रेन्स हैं, जो वेन्स हैं शहर की, उसको लगातार क्लीन रखा जाए और इसमें काफ़ी अच्छी सफलता हमें प्राप्त हुई है और हम लगातार उस पर अलर्ट मोड में हैं। इसके साथ साथ अभी भी कुछ व्यापारियों को देखने को मिला, जैसे मैं कल शाम को सब्जी मंडी में गया था। सब्जी मंडी के व्यापारी ज़्यादातर सब्जियों को नालियों में बहा रहे थे, वो आगे जाकर के नाली को चौक कर रहा था। कल हमने वहाँ 10-12 लोगों का चालान भी किया था, वहाँ पर कूड़ा वाहन का को व्यवस्थित कराया था और सभी व्यापारियों से लाउड स्पीकर के माध्यम से अपील करी थी कि हमें सहयोग करें, अन्यथा उनको बड़े चालान का सामना करना पड़ेगा। सहयोग करने का उन लोगों ने हमें एकजुट होकर के आश्वासन दिया था। हम दोनों व्यापारी और नगर निगम दोनों मिल करके व्यवस्था बनाने में लगातार लगे हुए हैं। अभी एक प्रकरण संज्ञान में आया था, तिकोनिया के पास में एक रेस्टोरेंट के स्वामी हैं, उनके द्वारा फुटपाथ पर कब्जा करके भी अपना काम किया जा रहा था और कूड़ा अपना नालियों में बहाया जा रहा था। हमने अपनी टीम पे सूचना पर हमने अपनी टीम भेजी थी, उनका चालान भी कराया है, सामान जब्त किया है, उनको 1 घंटे का टाइम दिया है तो फुटपाथ को खाली करें, नहीं तो दुकान सील कर दी जाएगी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में।
देवर पान नमकीन। अपनों को करीब। बाजपुर के नैनीताल रोड स्थित खंड विकास कार्यालय के समीप लेवड़ा नदी से हुए जल भराव वाले क्षेत्र का केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से जल भराव के कारण की जानकारी लेते हुए पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दिए। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। लेवड़ा नदी द्वारा जो बाजपुर नगर में पानी आ रहा है और ओवरफ्लो होने पर पानी अपनी राह बदल देता है और बाजपुर शहर को ही चुनता है। उसे देखने के लिए स्वयं इस समय स्पॉट पर इसीलिए आया हूं कि समाधान कैसे इसका ढूंढा जाए। पिछली बार भी मैंने इसमें कहा था कि किसी न किसी तरह से लेवड़ा नदी का जो आने का रास्ता है उसको दूसरी तरफ डाला जाए ताकि वो यहाँ नहीं आ सकता हो। रास्ता बन भी सकता है, बना भी है, लेकिन फिर भी ये नहीं हो पाया। आज मैंने जिलाधिकारी नैनीताल से अभी दूरभाष पर स्पॉट से ही बात करी है और एक कमेटी इसमें जिसमें डीएफओ, हमारे यहाँ के एसडीएम, सिंचाई विभाग के चीफ या फिर बड़े अधिकारी, कंसर्निंग विभाग जितने होंगे उनकी एक कमेटी बनके इसका निराकरण निकालें। अभी 413 करोड़ रुपए आपको पता है केंद्र सरकार ने ऐसी ही चीजों के लिए अभी दिए हुए हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, बस प्लानिंग बनाने की देर है। और यहाँ हमारे जो उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी हैं उनके लिए, चूंकि एसडीएम मेरे साथ इस समय हैं, जिलाधिकारी आज खटीमा में इस समय दौरे पर हैं, वो यहाँ आके देखने वाले हैं और वो भी एक रिपोर्ट बना के देंगे इसका निराकरण क्या होगा। अब इस समय तो जो हो गया, लेकिन आगे के लिए मैं समझता हूँ कि इसका पक्का कोई न कोई हम हल ढूंढ लेंगे, इसका समाधान निकाल लेंगे। थानाध्यक्ष लमगड़ा दिनेश नाथ महन के नेतृत्व में लमगड़ा पुलिस द्वारा सत्यापन अभियान चलाकर 22 लोगों का सत्यापन किया गया। साथ ही एक मकान मालिक द्वारा बिना पुलिस सत्यापन किराएदार रखे पाए जाने पर प्रभारी चौकी मोरनालो संजय जोशी द्वारा मकान मालिक के विरुद्ध 10,000 का कोर्ट चालान की कार्रवाई की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बनी रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।